Hello students, welcome back to Golden Arc Academy. I am Madiha Fatma. एंड सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बता रही हूँ अपने हर लेक्चर में और इसमें भी मैं बता रही हूँ कि हम लोग चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 9th एंड 11th को इंक्लूड करके चल रहे हैं. ठीक है, तो पहले बेसिकली मैं फॉलो कर रही हूँ NCERT पार्ट ऑफ क्लास 9th को, जिसमें आई हैव सेड यू, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द लेक्चर्स ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द साइंटिस्ट. आप मेरे पहले लेक्चर में जाकर देख सकते हो. एंड देन वी have discussed about the different types of experiments and आप उसको कैसे याद कर सकते हो वो भी मैंने बता रखा है in an easy way. फिर उसके बाद we have talked about कि what are the what is the difference between the eukaryotic cell and the prokaryotic cell elaborated form में मैंने discuss कर रखा है. फिर उसके बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट द सेल वॉल, द न्यूक्लियस मैंने दो पार्ट में समझा रखा है, आप मेरे लेक्चर में जाके देख सकते हो. फिर हमने बात कर लिया है अबाउट कि साइटोप्लाज्म के बारे में कि व्हाट रोल इट प्लेज, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है. बेसिकली दैट इज द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपके सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात किए हैं अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली, जिससे मैं हमेशा कहती हूँ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द सेल, जिसमें कि आपको पार्ट्स ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने देखा था इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में हमने बात किया था कि कितने टाइप्स के इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं. दो टाइप के, स्मूथ एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. अब उसके बाद हमने देखा था कि दोनों का क्या फंक्शन होता है, हाउ दे एक्ट, हाउ व्हाट इज देयर फंक्शन लाइक, वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, जिसमें हमने देखा था क्या कि RER सिंथेसाइज करता है प्रोटीन एंड SER सिंथेसाइज करता है क्या, लिपिड्स एंड फैट्स. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात किए थे अबाउट द गोल्गी अपैरेटस एंड वी ट्राई टू लिंक द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द गोल्गी अपैरेटस एंड देन वी केम टू द लाइसोसोम. एंड ये तीनों इंटरकनेक्टेड है. कैसे है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर्स. अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप जा करके देख लो, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी. एंड आपको क्लियर है तो वेरी गुड. अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. फिर उसके बाद जब मैंने लाइसोसोम बताया, फिर उसके बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट दी प्लास्टिड्स. ठीक है, हमने प्लास्टिड्स के बारे में बात किया. फिर उसके बाद आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज वैक्यूल्स. अच्छा बच्चों, प्लास्टिड से पहले मैंने माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको बताया था और मैंने दोनों का स्पेशल कैरेक्टर बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में क्या स्पेशलिटी है, क्या चीज़ है जिससे हम उसको अलग कर सकते हैं. और एक चीज़ ध्यान रखना, हर सेल ऑर्गेनल का अपना कोई ना कोई यूनिक फीचर है, कुछ ना कुछ उसके बारे में ऐसा है जिसके बारे में जिसका सुन करके लाइन आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन सा जो सेंटेंस है वो कौन से सेल ऑर्गेनल को बिलोंग करता है, किस सेल ऑर्गेनल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, just let me know कि which cell organelle is known as the suicidal bag. तो ये simplest of the simple question है. आंसर क्या होगा, लाइसोसोम्स. वेरी गुड. फिर उसके बाद मैं अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो आप क्या बताओगे, बताओ. यस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. ठीक है, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड से पहले हमने जितने भी सेल ऑर्गेनल्स की बात की थी वो सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं. अब उसके बाद अगर मैं पूछूं कि टेल मी विच सेल ऑर्गेनल सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन and it's या फिर tell me that which cell organelle has its own DNA, तो आप क्या बताओगे. There are two cell organelles, which one, mitochondria and plastid. ठीक है, ये ऐसी इस तरह से खास फीचर्स आते हैं जिसकी वजह से आप एक दूसरे से स्पेसिफाई कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम देखेंगे हमारा आगे का टॉपिक, वो है वैक्यूल्स. ठीक है, उससे पहले बच्चों मैंने आपको राइजोसोम्स भी बताया था एंड राइजोसोम्स इज द पार्ट ऑफ द 11th NCERT. आपके 9th के NCERT में वो नहीं दिया हुआ होगा. ठीक है, तो परेशान नहीं होना. अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें
राइबोसोम की, तो राइबोसोम का क्या फीचर्स था मैंने बताया था कि यूकैरियोट्स में कितने राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट में कितने प्रेजेंट होते हैं, 70s 80s एंड 70s किस बेसिस पे कहते हैं, एस का सब यूनिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप मेरी राइबोसोम लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग अब आते हैं फाइनली टू आवर टॉपिक दैट इज द वैक्यूल्स। सो स्टूडेंट्स लेट मी नो कि व्हाट इज वैक्यूल। अगर मैं आपसे पूछूं कि वैक्यूल किसको कहते हैं तो व्हाट विल यू आंसर। तो वैक्यूल आर बेसिकली स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड। मतलब कि वैक्यूल एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो बेसिकली स्टोरेज पर्पस के लिए यूज होता है। स्टोरेज ऑफ व्हाट, सॉलिड और लिक्विड। और किस टाइप के सॉलिड लिक्विड, जो सेल कंज्यूम करता है, ठीक है। तो हम लोग इसका एक लाइन लिख सकते हैं दैट वैक्यूल is a storage sac for solid or liquid मटेरियल, ये चीज कह सकते हैं। चलो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि प्लांट में और एनिमल में क्या डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूल। हम बेसिकली बच्चों लास्ट में ये चीज डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। बट अभी मैं आपसे सिर्फ वैक्यूल के रिस्पेक्ट में पूछ रही हूँ कि क्या डिफरेंस है प्लांट एंड एनिमल में। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी जवाब दे दिया होगा और कुछ ने नहीं दिया। प्लांट में कैसे होते हैं एंड एनिमल में कैसे होते हैं। प्लांट सेल हैव अ बिगर वैक्यूल देन द एनिमल सेल। तो इसको हम लिख सकते हैं हमारा नेक्स्ट लाइन दैट वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड in animals then the plant cell as plant cell has लार्जर वैक्यूल्स। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब अगर मैं पूछूं कि लार्ज है तो कितना लार्ज है, मतलब इन एन अमाउंट ऑफ परसेंटेज, आप मुझे क्या जवाब दे सकते हो कि वैक्यूल आपका कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितना परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है एक प्लांट सेल में। तो दैट इज 50 to 60%, मतलब आधा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल में। ठीक है, तो वी कैन राइट दैट द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल मे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ठीक है, लिखते हैं द सेंट्रल वॉल्यूम ऑफ plant cell occupy 50 to 60% of the space of plant cell। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा अबाउट द सेंट्रल अबाउट द वैक्यूल दैट द सेंट्रल वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल ऑक्यूपाई 50 to 60% ऑफ द स्पेस ऑफ द प्लांट सेल। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम बेसिकली बात करते हैं अबाउट द प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है तो वो क्या प्रोवाइड करता है, पता है कि स्टोरेज का फंक्शन तो करता ही है, फिर उसके अलावा
It provides the turgidity and rigidity to the plant cell. चलिए हम लोग नेक्स्ट में लिखते हैं, इट मतलब क्या? इट मतलब वैक्यूल्स के बारे में बात हो रही है. इट प्रोवाइड्स turgidity and rigidity to plant cell. ठीक है. टर्जिडिटी मतलब क्या? टर्जिडिटी मतलब कि एक स्वोलन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर वो अपना स्टफ्स भर सके लिक्विड एंड फूड फॉर्म में. ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में. एंड रिजिडिटी मतलब कि उसको शेप दे सके, उसको रिजिड बना सके, उसको थोड़ा सॉलिड बना सके. और याद रखना बच्चों, ये सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज. चलिए यहाँ तक हमारा हो गया कि इन प्लांट सेल क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो गया कि इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल. फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्या कि इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप. तो क्या है मतलब कि जो वैक्यूल्स है वो क्या है? फुल ऑफ सेल सैप है. चलिए इसको हमें नहीं लिखना, ये जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन है. फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अबाउट कि आखिर मेनी सब्सटेंस मतलब वैक्यूल का क्या रोल है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट इसको कहा गया है. तो वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन विच द प्लांट सेल इज डिपेंडेंट इज फॉर्म्ड इन द सेल वैक्यूल. ठीक है, ऐसा कह सकते हो. किस टाइप के मटेरियल इसके अंदर बनते हैं? जस्ट लाइक आप ले लो बायोमोलिक्यूल्स के मटेरियल, लाइक अमाइनो एसिड्स हो गया, आपके शुगर हो गया, या फिर वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सब प्रोटीन. तो चलिए अब हम इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे that many substance of importance in the life, many substance that are important in the life, many substance that are important in the life of the plant cell of the plant cell are stored in vacuoles in the form of अमाइनो एसिड्स. ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या ले सकते हो? अमाइनो एसिड्स हो जाएंगे आपके. फिर आप शुगर ले सकते हो, शुगर, दिस इज वी, वेरियस organic compound and some protein. ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपका कि वैक्यूल्स क्या रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि मेनी सब्सटेंस दैट आर इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल. वो सारे सब्सटेंस जो कि एक प्लांट सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है वो स्टोर होते हैं प्लांट सेल में. किसमें? वैक्यूल में. और किस फॉर्म में? अमाइनो एसिड्स में, शुगर में. फिर किस फॉर्म में हो सकते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल्स या फिर प्रोटीन में. ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा. अगर हम अमीबा की बात करते हैं दैट अमीबा इनटेक्स इट्स फूड, तो क्या होगा? अगर हम अमीबा का सेल वैक्यूल चेक करेंगे तो क्या देखेंगे कि सेल वैक्यूल में वो सारे मटेरियल प्रेजेंट है जिसको अमीबा ने एज इट्स फूड इनटेक किया था. ठीक है, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इन सम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है.
तो जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वैक्यूल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि फूड को एक्सपेल एंड इनटेक में काम आता है, ठीक है। और किस चीज में एक्सपेल क्या करेगा, एक्सपेल करेगा एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट। तो चलिए अब हम इसको एक लाइन लिख लेते हैं। होपफुली कि आप लोगों ने यहां तक पूरा लिख लिया होगा, नहीं लिख लिया तो पॉज करके वीडियो लिख लो। चलिए अब हम लोग हमारा लास्ट पॉइंट लिखते हैं अबाउट द वैक्यूल। In unicellular organism, there are some specialized structure in the form of vacuole. Basically used in expelling excess of water and waste material, ठीक है। तो होपफुली हमारा वैक्यूल्स का टॉपिक यहाँ होता है ओवर। एंड बच्चों की आई होप कि आपको वैक्यूल्स समझ में आया होगा, बिकॉज इसमें कुछ टफ जानने का है नहीं, बस पॉइंट्स है जो आपको समझाना है मुझे और आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट्स हो तो पूछना ज़रूर, आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बच्चों अभी के लिए इतना ही। नाउ आई टेक अ लीव नाउ, बाय बाय, टेक केयर।